रितु मलिक चैनल पे। और आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है वो हमारे कि जो हमारे अंग्रेज़ों की भारत में विजय थी उनके बारे में टॉपिक है। तो सबसे पहले हम अपने जो हमारे आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले एक बार थोड़ा बता देती हूँ कि हमारे ना 4 जो हैं वो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। ठीक है, कितने हुए हैं? 4 एंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जो कि सबसे पहला कब हुआ था? 1767 से 1769 में हुआ था। ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था। दूसरा 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध वो 1790 से 1792 में हुआ था। ठीक है, और जो हमारा चौथा युद्ध हुआ था वो 1799 में जो था वो हुआ था। तो यहाँ से हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जो हमारा फर्स्ट युद्ध हुआ था उसमें कौन सी संधि हुई थी? तो उसमें हमारी जो संधि हुई थी वो मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। और उस युद्ध के साथ जो था वो हुई थी, युद्ध ख़त्म हुआ था। सेकंड में मंगलोर की संधि हुई थी। ठीक है, और ये सेकंड युद्ध इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हैदर अली थे उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर उनके बेटे जो थे टीपू सुल्तान उन्होंने संभाले थे इन युद्धों को। और तीसरा युद्ध जो था उसमें टीपू सुल्तान ने लड़ा था। ठीक है, और तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चौथे 1799 में फिर टीपू सुल्तान जो था वो मारा गया था। ठीक है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू ने काफ़ी ज़्यादा मतलब सहयोग मांगा था इंटरनेशनल जो राजा थे उनसे अंग्रेज़ों को हराने के लिए। लेकिन माना जाता है कि जो हमारे हैदर अली थे वो हमारे पहले ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने भारतीय शक्तियों में से हैदर अली ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को पराजित किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के में होता है। ठीक है, और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हैदर अली के बीच में हुआ था और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में जो था वो अंग्रेज जो थे वो क्या हो गए थे? हार गए थे। इसीलिए जो हैदर अली था इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1721 में होता है कर्नाटक के अंदर। 1755 में ये डिंडीगुले के सूबेदार बने थे हैदर अली। और 1761 में जो था वो क्या हो गए थे? ये वास्तविक शासक बन गए थे। ठीक है, और इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करने के लिए इन्होंने क्या नाम दिया था? आंग्ल मैसूर संघर्ष के नाम से इनको जाना जाता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में होता है। और ये युद्ध जो था, इस युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि के साथ हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, तो मद्रास की जो संधि हुई थी वो मद्रास की संधि होती है। और इस युद्ध की समाप्ति भी मद्रास युद्ध के साथ ही होती है। कब हुई थी? 1769 में। ठीक है, तृतीय यानी कि जो सेकंड जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध था वो कब होता है? तो थर्ड आंग्ल मैसूर 1790 से 1792 में होता है। इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो टीपू सुल्तान थे, क्योंकि इसमें हैदर अली की सेकंड में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी जो कि 1780 से 1784 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? तो इसके अंदर जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने 1779 में क्या किया था? त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। और इसी त्रावणकोर पर आक्रमण करने के बाद इस टाइम पे जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध था, इस टाइम पे जो अंग्रेज़ थे वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो उन्होंने क्या कर दिया? श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। और इसीलिए जो थर्ड युद्ध था इसके में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में, 1792 में मार्च में। ठीक है, और इसी संधि के साथ जो टीपू सुल्तान थे उनको क्या करना पड़ा था? तो टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा था राज्य, और 3 करोड़ रुपए जो थे वो उनको जुर्माना देना पड़ा था टीपू सुल्तान ने। ठीक है, तो इसीलिए ये जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध था ये हुआ था। ठीक है, और इस टाइम पे जो यहाँ पे इस टाइम पे जो अंग्रेज़ थे वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये मैंने बता दिया 1790 से 92।
हैदर अली मैसूर की गद्दी पर कब बैठा था? 1761 में। ये मैंने बताया था। 1755 में जो था वो ये हैदर अली जो थे वो कहाँ के सूबेदार बने थे? डिंडीगुल के सूबेदार बने थे। लेकिन वास्तविक शासक कब बने थे? 1761 में जो था वो वास्तविक शासक बने थे। सेकंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से लेकर 1784 के बीच में होता है। यहाँ पर एक तो पोर्ट नोवा का युद्ध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो पोर्ट नोवा का युद्ध था ये एग्ज़ाम में आता है। ये कब हुआ था? 1781 के अंदर जो था वो पोर्ट नोवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या क्या हुआ था? क्योंकि इस युद्ध में हैदर अली और सर आयर कूट के मध्य में ये पोर्ट नोवा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? एक तो हुआ था आयर कूट के बीच में और एक हुआ था हैदर अली के बीच में। इस युद्ध में जो था 1781 में जो ये पोर्ट नोवा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में कौन मारा गया था? हैदर अली की जो थी वो मृत्यु हो गई थी 1782 में। ठीक है। और फिर इसी के बाद जो था वो इनके बेटे थे, उन्होंने इनको शुरू किया, इन युद्धों को जो था वो कंटिन्यू रखा था। ठीक है। और सेकंड युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? तो मंगलूरु की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? मंगलूरु की संधि हुई थी 1784 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और किस किस के बीच में हुई थी? टीपू सुल्तान के बीच में और जॉर्ज मैकेटेनी के बीच में ये संधि हुई थी। ठीक है। और पोर्ट नोवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और सर आयर कूट के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली पराजित हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1782 में। और इस टाइम पे जो ये थे, उस टाइम पे जो अंग्रेज गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स जो थे वो थे। थर्ड के टाइम पे कौन थे? कार्नवालिस थे। और सेकंड के टाइम पे कौन थे? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में कौन थे? तो मैंने बताया कि थर्ड के समय जो थे वो कौन थे? लॉर्ड कार्नवालिस थे। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में होता है। पहला और सेकंड युद्ध 1780 से 1784। और उससे पहला जो फर्स्ट युद्ध हुआ था वो 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो थी वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुई थी 1799 में। ठीक है। और इसी के समय में जो था टीपू सुल्तान जो था, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है टीपू सुल्तान से, ये फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है। और इसीलिए इन्होंने टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी, जो इनकी राजधानी होती थी श्रीरंगपट्टनम, इन्होंने एक फ्रीडम का ट्री लगाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था इन्होंने वहाँ पर। ठीक है। और इन्होंने ही 1791 में टीपू सुल्तान ने क्या किया था? एक शारदा मंदिर था, उसका भी पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था। और ये टीपू सुल्तान जो थे वो फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब के जो थे वो सदस्य होते थे। इनको काफ़ी सारे नाम से जो था वो जाना जाता था, जैसे कि इनको नागरिक टीपू के नाम से जाना जाता था, सीधा साधा दैत्य के नाम से जाना जाता था, और शेर ए मैसूर के नाम से भी जो है वो इनको जाना जाता था। ठीक है। टीपू सुल्तान को किन के नाम से? शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता, सीधा साधा दैत्य नागरिक टीपू के नाम से जाना जाता। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है कि ये फ्रांसीसी कौन से क्लब के सदस्य थे? तो ये जैकोबिन क्लब के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है। और इन्होंने, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने युद्ध में किसका यूज़ किया था? रॉकेट का यूज़ किया था। ठीक है। तो रॉकेट का यूज़ करने वाले पहले कौन थे? टीपू सुल्तान थे। इन्होंने रॉकेट का यूज़ किया था। और टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? श्रीरंगपट्टनम में, जहाँ पर इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए एक ट्री भी जो था वो लगवाया था। ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंध रखते थे। और ये टीपू सुल्तान जो थे वो बिल्कुल अपने फादर के अपोजिट थे, क्योंकि टीपू सुल्तान ने अपने नाम के सिक्के वगैरह जो थे वो जारी किए थे। ठीक है। और 1796 में इन्होंने अपने एक सेना भी जो थी वो खड़ी की थी। ठीक है, खुद की। तो ये आंग्ल मैसूर युद्धों से जो क्वेश्चन से जो थ्योरी थी वो मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।